आज की नंगली निवासी भगवान की अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की सत्यम बोधमयम नरूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित शीर्षोन्मुक्तम श्वेताम्बरे शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदयस्यासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम् श्री सतगुरु नौम्यहम् बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो धार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की सच्चे दरबार की परमहंस दयाल जी महाराज की नगली निवासी भगवान की अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः सम्मानीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से उत्प्रोत गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, आज श्री लायक राम जी ने अपने बेटे रवि के जन्मदिन के अवसर पर अपने घर में श्री गुरु महाराज जी का सत्संग और भंडारा रखा है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जन्मदिन की। संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु 20 विश्वे संगत 21 विश्वे, ऐसा कहा गया है कि गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, संगत की सेवा करना, नाम का सिमरन करना, नाम की कमाई करना ही सतगुरु की सच्ची सेवा है। कृपा हुए जिस पार ब्रह्म हुए साधु संग ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाय रंग। साध संगत जी, प्रभु की कृपा से ही सत्संग सुनने को मिलता है और जितनी अधिक बार हम सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उतना ही हमारा मन पवित्र पाक साफ होता है, परमात्मा के साथ हमारा प्रेम बढ़ता जाता है और भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर भी हुए, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र धन संपत्ति आदि ये तो पापी के घर पर भी होता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा ये दोनों मिलनी बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। यदि परमात्मा की दया मेहर हो, कृपा हो, तभी सत्संग सुनने को मिलता है। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह है मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। कि खाना पीना सो जाना ये तो कहते काम पशु भी करते हैं, मनुष्य चोला मिला है तो इसे
प्रभु की भजन बंदगी में लगाना चाहिए। इससे नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। इस देही को लोचे देव, सो देह भज हर की सेव। कि मनुष्य का चोला जो है गुरु सेवा और भक्ति के लिए मिला है। देवता भी इस देह को तरसते हैं, इस चोले को तरसते हैं। इस देह को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। मात पिता सुत मीत न भाई, मन वह नाम संग सहाय। कि अंत समय जब इस मनुष्य चोले को छोड़कर जाना है और जब यम के दूत लेने आते हैं, तो माता पिता पुत्र मित्र भाई सभी रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाते। उस समय कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा, केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर नर उतरी पारा। कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन नाम का कीर्तन है, नाम की कमाई है। हर जीव मोह निंद्रा में सोया हुआ है। जीव को निज देश जाने की प्रेरणा सत्संग में ही मिलती है। शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के गर्भ में लटक रहा, तब ईश्वर से तूने इकरार किया, भूल के तूने सब तोड़ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम मां के गर्भ में उल्टे लटके थे, सिर नीचे पांव ऊपर थे, उस समय जीवात्मा ने परमात्मा से वादा किया था, इकरार किया था, एग्रीमेंट किया था कि एक बार हमें इस कुंभी नरक से बाहर निकाल दो। मैं दिन रात हर पल हर समय आपका सिमरन करूंगी। परमात्मा ने कहा था कि 24 घंटे नहीं, केवल दशांश 10वां हिस्सा मुझे दे देना। दशांश भी धन का नहीं, बल्कि 24 घंटे में से श्वासों का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे मेरे सिमरन में लगाना। ये एग्रीमेंट, ये इकरार जीवात्मा और परमात्मा के बीच हुआ था। लेकिन हम सभी उस इकरार को भूल गए। जन्म के बाद माया ने पर्दा डाल दिया और जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा का सिमरन करना भूल गई, और इसी कारण हम संसार में दुख उठाते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि वेद शास्त्र ग्रंथ सब यही कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े ही भाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। हम इस मनुष्य चोले की कदर नहीं करते। बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। साथ संगत जी, बचपन खेल कूद पढ़ाई लिखाई में बीत जाता है और जवानी में नौकरी चाकरी परिवार के पालन पोषण में समय बीतता जाता है। कामनाएं इच्छाएं पूरी करने में मनुष्य अपनी आधी उम्र इसी में लगा देता है। लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। एक भजन भी है गुरु महिमा किताब में, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां न पूरियां, कल्पदा बथेरा तावी रहंदियां अधूरियां। कि हमारी जो आशाएं वो पूरी होनी चाहिए। जब बुढ़ापा आता है तब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और तब हमें होश आता है कि हमने अपनी सारी उम्र ऐसे ही गंवा दी। कहे कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड में बाजे। अंत समय जब यम के दूत सामने खड़े होते हैं और वे बालों से घसीटते हुए पीटते हुए ले जाते हैं, तब जीवात्मा को प्रभु की याद आती है, परमात्मा की याद आती है। साथ संगत जी, जो बुद्धिमान होते हैं वो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच भी एग्रीमेंट होता है, दोनों को एग्रीमेंट की शर्तें माननी पड़ती है। तो इकरार के अनुसार एग्रीमेंट के मुताबिक जो बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, वो तो समय पर मकान खाली कर देता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इकरार के पूरे समय तक या एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता, तो मकान मालिक पुलिस बुलाकर धक्के मारकर मकान से बाहर निकाल देता है।
जो बुद्धिमान होते हैं वे समय रहते अपना आगे रहने का इंतजाम कर लेते हैं, प्रबंध कर लेते हैं। चतुर चतुर नर सौदा करिए, मूर्ख खड़ा पछताए। सतगुरु कबीर साहब जी के जो शिष्य हुए धर्मदास जी, उन्होंने कहा है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वे समय रहते सतगुरु की शरण में, पूर्व गुरु की शरण में चले जाते हैं और उनसे नाम की प्राप्ति की युक्ति तथा भेद जान लेते हैं। जबकि मूर्ख व्यक्ति सोचता ही रह जाता है, मनमुख सोचता ही रह जाता है और समय बीतता जाता है, फिर अंत में यम के दूतों के जाल में फंस जाता है। आके यम ने घेरा पाना, ज्यों चिड़िया नु बाज, कि जैसे बाज पक्षी चिड़ियों का शिकार करता है, ठीक वैसे ही यमदूत जीव को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन यमदूत गुरुमुखों संत महात्माओं को छूते तक नहीं, हाथ नहीं लगाते। अर्थात सतगुरु की, परमात्मा की जो पवित्र रूहें होती है, उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को, तीन लोग डर नहीं। कि समर्थ गुरु जिसके साथ है उनको मृत्यु का भय नहीं रहता, मृत्यु से डर नहीं लगता। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, गुरुमुख, ये सभी पहले से ही अपनी तैयारी करके रखते हैं। तुझको है दूर जाना, पास नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खवारी, चलन की कर लो तैयारी। साथ संगत जी, संत सांसारिक लोगों से न्यारे होते हैं। संत कौन है? संत किसको कहें? संत कहें हम उनको भाई, सत लोग जिन्हें सुरत बिठाई। कि संतों को समझना मुश्किल है, देखने में तो वे सामान्य मनुष्य लगते हैं, लेकिन इनकी लिव हर समय परमात्मा से जुड़ी रहती है। संत संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। वे परमात्मा से अपना ख्याल और लिव जोड़ कर रखते हैं। हरदम हर पल परमात्मा से मिलाप के लिए सिमरन करते हैं। भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत ना नीर, परमार्थ के सब कारणे संतन धरा शरीर। कि जो वृक्ष है वो अपने फल अपने आप नहीं खाते हैं, नदियां भी अपना जल अपने आप स्वयं नहीं पीती है, वो तो केवल दूसरों के लिए सब इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो संत होते हैं वे भी दूसरों की भलाई के लिए ही, दूसरों के पुरुषार्थ के लिए ही ये देह धारण करके संसार में आते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। तो आइए एक दृष्टांत सुनते हैं कि संत किस तरह से पुरुषार्थ करते हैं, भलाई करते हैं, कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। तो एक पुराने समय की बात है, जब राजाओं का राज हुआ करता था। तो एक छोटा सा देश था जहां 7 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 7 साल बाद राजा को पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ नदी के पार घने जंगल में हिंसक जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता था, जहां हिंसक जानवर उस राजा को खा जाते थे। तो राजा बनाने का रिवाज भी बड़ा अजीब था। एक नियम था कि राजा की पालकी के आगे जो भी व्यक्ति आता था उसको अगले 7 साल के लिए राजा बना दिया जाता था। तो एक राजा के जब 7 साल पूरे हो गए, उसे पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ ले जाया जा रहा था। राजा पालकी में बैठा रो रहा था, क्योंकि उसे नदी के पार घने जंगल में हिंसक जानवरों के बीच छोड़ा जा रहा था, जहां शेर भालू उसे खा जाएंगे। तो पालकी लेकर लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज पालकी के आगे कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा था। राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो लोगों को चिंता सताने लगी कि अब तो आधे से ज्यादा रास्ता तय हो गया, अगला राजा कौन बनेगा, कोई पालकी के आगे नहीं आ रहा है। तो जैसे ही पालकी एक चौराहे के समीप पहुंची, कुछ शरारती लड़कों ने एक संत जो समाधि में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे,
उन्होंने संत को ही उठाकर राजा की पालकी के आगे रख दिया और जयकारा लगाने लगे कि राजा महाराज की जय हो, हमें तो 7 साल के लिए राजा मिल गया। तो संत की आंख खुली तो संत को वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ। संत ने कहा कि मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और अब फिर आप मुझे उस संसार में फंसाना चाहते हैं। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो लोगों ने कहा कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, अब तो आप 7 साल के लिए हमारे राजा बन गए हैं। तो संत ने ध्यान लगाया, अंदर से आवाज आई कि राजा बन जाओ, तुम्हारे हाथों पुरुषार्थ होगा। तो साध संगत जी संत को राजमहल में ले जाया गया, उनका राज तिलक हुआ, सिंहासन पर बैठाया गया और संत जो है सिंहासन पर विराजमान हो गए। शाम को संत ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मैं 7 साल तक तो राज करूंगा, उसके बाद में कहाँ जाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज 7 साल बाद हम आपको नदी पार घने डरावने जंगल में छोड़ देंगे, जहां शेर, भालू, चीते इत्यादि हिंसक जानवर आपको खा जाएंगे। तो संत को चिंता हुई। उन्होंने उसी शाम एक गुप्त कमेटी बनाई और उनको काम पर लगा दिया। पहले साल जंगल से हिंसक जानवरों को पकड़कर अन्य स्थानों पर छोड़ा गया। दूसरे साल सारा जो घना जंगल था उसको साफ करवाया गया। तीसरे साल उस स्थान पर सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। चौथे साल कुएं खुदवाए, रहने को घर बनवाए और 5वें साल वहां नदी पर पुल बनवा दिया, सड़कें बनवा दी और वहां पर बस्ती बसा दी। तो इस तरह 7 साल के बाद राज करने के बाद जब संत को पालकी पर बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ जंगल में छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा था तो संत बहुत खुश थे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि इससे पहले की राजा पालकी में इससे पहले के जो राजा थे वो पालकी में रोते हुए जाते थे। संत को मुस्कुराते देख लोगों के मन में विचार आ रहे थे, सोच रहे थे कि अभी तो खूब खुशी मना ले, 7 साल राजसत्ता का सुख भोगा है, तो तब पता चलेगा जब जंगल में हिंसक जानवर नोच नोच कर खाएंगे। तो लोग जैसे ही नदी के नजदीक संत की पालकी को लेकर वहां पहुंचे तो लोग हैरान रह गए कि नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, घने जंगलों की जगह सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, नई बस्ती बनाई गई है, मंदिरों में घंटियां बज रही है, धूप अगरबत्ती की सुगंध आ रही है और सारा वातावरण पवित्र हो गया है, भक्तिमय हो गया है। तो संत ने कहा कि यही पुरुषार्थ है, समय रहते हमें भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए, तभी हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक भी सुहेला बनेगा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कि बाद में पछताना व्यर्थ होता है, समय रहते संतों की शरण में चले जाना चाहिए। अपने अंतर में नाम प्रकट करने की युक्ति संतों से समझ लेनी चाहिए। समय रहते किसी पूर्ण गुरु से नामदान ले लेना चाहिए। 1 दिसंबर को महात्मा जी हमारे श्री बेलीराम शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 1 दिसंबर को इनके घर में भी इनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम है। तो वहाँ पर भी हमारे जो स्वामी जी है मसीवाल आश्रम से स्वामी शर्मानंद पुरी जी महाराज, वो सत्संग देने के लिए आएंगे। तो जिन्होंने नामदान नहीं ले रखा है वो वहाँ पर यहाँ नामदान ले सकते हैं। तो ब्रह्मानंद जी लिखते हैं कि खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो यह वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। कि खाने पीने का जो काम है वो तो पशु भी करते हैं, मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये भक्ति के लिए मिला है, नाम की कमाई के लिए मिला है, इसकी कदर करो, भजन बंदगी करो ताकि अंत समय हमारा अच्छा बने, अंत समय में
जहाँ हमारा ध्यान होगा वैसी ही हमारी गति होगी। गुरु ग्रंथ साहिब में बेड़ी साहब की वाणी है, अंत समय जो पुत्र सिमरे और इस चिंता में मरे, सूर्य योनि बल बल जाए। अंत समय जो घर सिमरे, प्रेत योनि बल बल जाए। अंत समय जो स्त्री सिमरे, वैश्य योनि बल बल जाए। अंत समय जो पुरुषा सिमरे और इस चिंता में मरे, तो वैश्य योनि बल बल जाए। और अंत समय जो नारायण सिमरे, प्रभु हृदय वास करे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ये राम राम हरिओम सोहम ये जीव के मंत्र हैं, इनका जाप करके मुक्ति नहीं होनी, अंदर शब्द से जुड़ना पड़ेगा, तब मुक्ति होगी। शब्द क्या है? धुर की वाणी आई, जिसने सगली चित्त मिटाई। कि धुर धाम से, परमात्मा के घर से जो ध्वनि हमारे अंतर में आ रही है, उसी से सुरती को जोड़ना है। यही शब्द हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा। साध संगत जी, प्रचार प्रसार में कोई कमी रह गई हो तो मैं श्री गुरु महाराज जी से क्षमा चाहता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। नहीं ठीक कल की बढ़िया कल की नींद है।